दोस्तों, कैसे हो? आई होप अच्छे होंगे। तो मेरे चैनल में आप लोगों का स्वागत है और हम कर रहे हैं यहाँ पे जगत भैया की बातें और नीतू दीदी की बातें। यहाँ पे इतनी घमासान कंट्रोवर्सी छिड़ चुकी है। यहाँ पे नीतू दीदी की पूरी इज्जत उछालने की कोशिश की यहाँ पे सचिन जी ने। सॉरी सचिन जी नहीं, जी तो लगाना उनके लिए बनता नहीं है। सच में उन्हें समझाते समझाते बहुत परेशान हो चुके सारे लोग और यहाँ पे सोच रहे हैं कि नया टॉपिक आए, पर नया टॉपिक आने में नहीं है। जैसे कंट्रोवर्सी कम होने लगती है तो सचिन भैया को लगता है कि अब मैं किसके ऊपर वीडियो बनाऊँ, किसको मैं टारगेट करूँ। तो यहाँ पे नीतू बहना को उन्होंने टारगेट बनाया है इस बार। तो यहाँ पे नीतू बहना ने लाइव में देखा ही होगा, रोते हुए बिलखती हुई नज़र आती हैं और सभी लोग नीतू बहनों को गलत बोल रहे हैं। उनका गलत होने का भी कोई वो नहीं है। एक बात बोलो तो मैं बोलती हूँ जितना सचिन गलत है उतनी नीतू दीदी भी गलत है। हम जिसे अपना मानते हैं उसे अपनी सारी बातें शेयर करते हैं, वैसे नीतू दीदी ने भी करा। देखा ही होगा, जगत भैया से उन्होंने शेयर करा और जगत भैया ने क्या करा, उनकी इज्जत पूरी सोशल मीडिया में उतार दी। वो भी चाहती तो उनका इज्जत भी उछाल सकती थी, पर ये है ना कि तीसरा बंदा भी उसमें पीस रहा था तो उन्होंने दिमाग से लिया। उन्हें अभी कंट्रोवर्सी लड़नी नहीं आई या उन्हें समझ नहीं आया नीतू बहना को, और बिल्कुल भी नहीं। तो उनके ऊपर वो इलीगल एक्शन लेते रहने थे। आपने देखा ही होगा, हर बारी जूस वाला बात कर। हम जब किसी को पसंद करते हैं, जैसे कि मेरे को सलमान खान, शाहरुख खान है, क्या हम उसे वो कह रहे हैं तो हम उसके साथ हो जाएंगे? ये एक काल्पनिक बातें हैं, एक मतलब हंसी मजाक वाली बातें हैं, ये ऐसी बातें होती हैं। तो यहाँ पे सचिन भैया बता रहे थे जूस 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 का मतलब क्या होता है, और उनके पीछे सारी फैमिली वाले, मतलब सचिन के फैमिली वाले, जगत भैया के फैमिली वाले सारे उनके खिलाफ हो चुके हैं, नीतू दीदी के खिलाफ। और क्यों हुए? क्योंकि ये टॉपिक छेड़ा ना सचिन ने, जगत भैया ने ये टॉपिक छेड़ा कि आपने ये बोला था कि मनीषा के साथ रील मत बनाओ। तो आप छोटे बच्चे तो नहीं थे, मैं तो ये बोलती हूँ। अब कोई तुमसे बोल रहा है रील मत बना, तो तुम्हें समझ तो होना चाहिए मेरी बीवी है, मैं क्यों नहीं बनाऊँ? पहले तो आपने होना चाहिए था। आप कौन होती हो ऐसे टॉपिक में बात करने वाले? जैसे सृष्टि जी का आपने लगाया था कि सृष्टि जी से कुछ ऐसे ही हुआ था, जब सृष्टि जी मनीषा का ही पक्ष ले रही थी ये वो, तो तुमने कैसे नहीं बोला कि हाँ आप कौन होते हैं मनीषा और सचिन को अलग करने वाले? एकदम से तुमने एकदम से एक्शन लिया। वैसे उसी टाइम जब नीतू बहना ने तुमसे ऐसा बोला था तो तुमने एकदम से वो जवाब उनको भी देना चाहिए। आप कौन होते हो ऐसे बोलने वाले? तो नीतू दीदी आप वहीं पर चुप हो जाती नहीं? कुछ आपका भी स्वार्थ तो होगा, तभी तो नीतू दीदी ने बोला। और क्योंकि ऐसा भी सुनने में आ रहा है, कि मैं खुद नहीं बोल रही, सुनने में आ रहा है, क्योंकि नीतू दीदी को जो है ब्लैकमेल किया जा रहा था, तभी इन लोगों के बीच में सचिन के जो लाइव एंगल देखा ही होगा आपने, उसके बीच में तो उसकी धमकी मिल रही थी, तो इसीलिए वो चुपचाप उनके साथ दे ही जा रही थी। और यहाँ पे आपने देखा ही होगा, जब जगत दीदी ढहंगरे बोलते हैं ना हमारे इसमें, हाँ ढहंगरे बहाती हैं, तो मोटे मोटे, तो सारी जनता उनकी सच मानती, नीतू दीदी की कोई सच नहीं मानता। तो इसीलिए नीतू दीदी उनके पक्ष में रही। और यहाँ पे जो रिकॉर्डिंग है, मतलब जगत दीदी की कोई गलती नहीं है, जहाँ पे उन्होंने गाली करी थी, ग्लोज करी थी, मतलब होती हर किसी की पर्सनल बातें, हर चीज़ें होती हैं। तो वहाँ पे उन्होंने क्या कर दिया, एक लेडी होंगी, उन्होंने रिकॉर्ड कर दिया और उन्होंने भेज दिया जगत दीदी को, जगत दीदी ने भेजा जगत भैया को, तो उनको सारा पता चल गया और फिर उनके वो साथ देते रही। और उनकी भी बोलते हैं ना, यही वाली बात है जूस वाली भी। और ये थोड़ा सा थॉट ये है कि मजाक को एकदम से सीरियस ले लिया इन लोगों ने। और यहाँ पे जो आपने देखा ही होगा, संस्कार, अमीरियत, पढ़ा लिखा, यही बात होती ना, इंग्लिश टॉन्ट देखा ही होगा, अंग्रेजी बोलते हुए। उनकी फैमिली सभ्य परिवार है ना उनका, आप जगत भैया लोगों का, तो उनका भी आया, उनकी बहन में उनकी मम्मी का रिप्लाई आया हुआ है। और अंकुश जी को देखा ही होगा, रोस्टिंग वीडियो बनाते हुए वो बोल रहे थे बाप बाप होता है, बेटा बेटा होता है। मैं तो ये बोलती हूँ, चलो बाप बाप बेटा बेटा होता है, तो यहाँ पे ऐसा क्या मतलब, मैं ना अंशु की साइड हूँ, ना आपको पता ही जगत भैया की साइड हूँ। तो यहाँ पे उन्होंने ऐसे बोल के एक रोस्टिंग वीडियो बनाई उन्होंने। और यहाँ पे फिर जगत भैया ने बोला कि 8वीं पढ़ा हुआ क्या कॉमन सेंस होगी, ऐसा कुछ टॉपिक होगा। आप भी तो पढ़े लिखे वाला कोई काम नहीं कर रहे हो,
आप भी वही काम कर रहे हो। किसी के एजुकेशन को ऐसे टारगेट ना कीजिए और किसी को ये ना कीजिए। और उन्होंने बोला था कि अब हाँ, उनकी मम्मी के ऊपर रोस्टिंग वीडियो बनाई, नकली हार ऐसा वगैरह वगैरह। तो यहाँ पे सचिन का रिप्लाई आया, तुम मेरे माँ से बोलने वाले कौन होते हो, क्या होते हो, ऐसे तुम ऐसे बोल के। और यहाँ पे नीतू दीदी ने के कहने पे बनाई थी वो रोस्टिंग वीडियो, ऐसे ऐसे आरोप लग रहे थे। बल्कि नीतू दीदी ने बिल्कुल वहीं पे फ़ोन किया और फिर अंकुश ने बताया कि मैंने खुद अपने माइंड से गेम बनाया हुआ है और मेरा मन किया रोस्टिंग बनाने का, क्योंकि मेरा रोस्टिंग वाला काम है। जिसका रोस्टिंग वाला काम होता है, ये सचिन भैया को पता नहीं है कि रोस्टिंग किसे बोला जाता है, क्या किया जाता है। भाई क्या पता होगा, क्योंकि उनका दिमाग तो कहीं और चलता है, क्योंकि वो दूसरों की इज्जत उछालने में लगे रहते हैं, लेडीज़ों के ज़्यादा कुछ। पहले आपने पता ही होगा 3-4 लेडीज़ों के तो वो सोशल मीडिया में इज्जत उछाल चुके हैं। अब मेरे को लग रहा है अब जब सरिता जेठू ने भी उनके ऊपर बोला हुआ है, ये कंट्रोवर्सी बंद होनी चाहिए। ये खाने पीने मिठाई वाली तक बात बोली नीतू बहनों को, बताओ मिठाई तक। भाई कितने नीचे गिर गए, कितने गिर गए सचिन भाई, बहुत ज़्यादा। मिठाई तक की बात करी, जूस तक की बात करी और हर चीज़। क्यों किसी की गरीबी को लालच करने की, ऐसे क्या भाई, इतना भी मत गिरो, मत गिरो बिल्कुल भी। और यहाँ पे ये बात आती है, क्यों सचिन भैया ऐसे क्यों कर रहे हैं, दूसरों की इज्जत उछालने में क्यों लगे हैं, वो भी एक लेडीज़ होगी, एक वो भी। और एक वीडियो दिखाओ, जब आप लोग पार्टियों में जाते हो, आप भी तो लड़कियों के बीच में डांस करते हो। अंकुश ने तो एक वीडियो ही बना रहे हैं रोस्टिंग वीडियो में, तो वो तो एक्टिंग का काम कर रहे हैं, एक्टर का काम कर रहे हैं। कभी लड़का बनना पड़ता है, कभी लड़की बनना पड़ता है, हर चीज़ का रोल निभाते हुए नजर आ रहे हैं। हर रोस्टिंग में हर चीज़ का रोल निभाना पड़ता है। ये नहीं होता है कि हम वो कर रहे हैं तो ये हो जाता है। तो आप भी तो गलती करो, गलत गलत इशारे करते हो आप। भाई तुम तो पूछो ही मत। यहाँ पे मेरे को सबसे बात अच्छी लगी सरिता जेठू के, और दोनों हस्बैंड वाइफ की बहुत अच्छी बातें बोली उन्होंने। पर उनके भी अब लग रहा है उनकी भी नंबर बारी आने वाली है, क्योंकि पॉइंट पॉइंट पकड़ते हैं वो भी कंट्रोवर्सी के लिए। कौन? जगत भैया। और आप बताना कमेंट में, या मैंने सही बोला कमेंट ये बंदा। अब छोटे बच्चे तो है नहीं कि उन्हें समझाया जाएगा, लोग उनको समझा समझा के, पर बिल्कुल जो उनको समझा रहे हैं उनके ऊपर ही वो हावी हो रहे हैं और उनको ही वो ट्रोलिंग का शिकार कर रहे हैं। पता नहीं ऐसे क्यों कर रहे हैं। और उनके मम्मी पापा उनसे बिल्कुल भी मना नहीं कर रहे, इसका मतलब इनके मम्मी पापा भी इनको सपोर्ट कर रहे हैं, इसीलिए वो चाहते नहीं है। क्योंकि वो जितने उनकी, देखो उनकी मम्मी पे परवरिश पे बात तो उठ ही रही है, बहुत ज़्यादा उठ रही है और एकदम से हाइपर हो जा रही है। और हाइपर हो रही है, फिर तुम अमीरी गरीबी और ये इंग्लिश और संस्कारी वाला क्या वर्ल्ड दिखा रहे हो। भाई तुम्हें तो कोई समझ नहीं आ रहा है, कुछ भी नहीं आ रहा है, क्या चल रखा है। और ये सोशल मीडिया में कीचड़ मत फैलाओ यार, कीचड़ बहुत गंदगी फैला चुके हो। कम से कम समेटने की कोशिश करो। मैं तो बोल रही हूँ कंट्रोवर्सी खत्म होनी चाहिए कम से कम यार। किसी की इज्जत है, कोई भी है, जगत दीदी है, कोई भी है यार, वो एक लेडीज़ है। तुमने उसकी तो सोशल मीडिया में चिट्टे खोल दिए थे, तुमने पूरे खुलेआम उनकी बेइज्जती कर दी थी। कितना गलत बात है ये इलीगल है। पता है तुमने कभी भी वो किसी के ऊपर, जैसे तुम्हारा कुछ भी हो रहा था, वो तुम्हारी प्राइवेसी थी, कुछ भी था, तुम कुछ भी करते थे, तुमने एकदम से सोशल मीडिया में डाली और एकदम से बोल रहे मैं डॉलर छाप रहा हूँ। वो डॉलर काम नहीं आएंगे, इज्जत कभी, इज्जत चलेगी ना, वो काम, इज्जत कभी नहीं मिलती, खरीद के भी नहीं मिलती इज्जत। और जो लेडी की गई है, जो भी कर्म करे थे, जो भी दुष्कर्म करे थे, कुछ भी करा था, कम से कम उसकी इज्जत तो नहीं उछालते थे, उसकी वो तो नहीं करते। उसका रिश्ता टूट गया था, जो मर्जी था। और फिर तुम समित महल के भी पीछे पड़ रहे हो, कभी बोल रहे हो वो अच्छा है, कभी उसके कहने में, अरे दूध पीते बच्चे थोड़ी हो, जो कुछ भी बोलेगा तुम उसके पीछे भागोगे, उसके पीछे ही तुम सारा कुछ कंटेंट वो करोगे। तो मेरी वीडियो कैसी लगी यार, बहुत लंबी वीडियो हो रही है, तो नया टॉपिक लेके आते हैं, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। टेक केयर, बाय बाय, ओके।